नमस्कार देशवासियों, आज मैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी जो फैजाबाद यूनिवर्सिटी से बिलोंग करती है, वहाँ के वैज्ञानिक हमारे सामने हैं और अपना वो परिचय देते हुए अपनी बात रखेंगी। आज मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि इस समय वर्तमान में सहजन के में फूल आ गए हैं, फलियां लगने वाली हैं और फलियां लगने के बाद किसान इसकी तोड़ाई करेंगे और इसको बाज़ार में बेचेंगे। लेकिन हम सहजन की जो पत्तियां हैं जो वर्ष भर मिल सकती हैं, उसका प्रबंधन हम कैसे करें, उस पर हम आपसे जानना चाहेंगे। अपना परिचय देते हुए आप बताएं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी में मैं गृह विज्ञान की वैज्ञानिक के पद पर पदरत हूँ। और हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है आचार्य नरेंद्र यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। तो आपने मुझसे जानकारी चाहिए सहजन के पत्तों के बारे में। देखिए, पेड़ों पे इनके फूल आना शुरू हो गया है, बल्कि पेड़ पूरी तरह फूलों से लदा हुआ है। और ये जो फल बन के तैयार होने की पूरी प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने की होती है। इतने बीच में पूरे फल एकदम मैच्योर हो जाते हैं, इतने कि अब उसमें बीज आना शुरू हो जाएंगे। मतलब वो फिर सब्जियों में या खाने योग्य नहीं रहेंगे। अब आप उसका पाउडर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो इतनी गुणकारी सब्जी सिर्फ 1 महीना। आपको जानकारी दे दूं कि 12 मासी जो इसका पौधा होता है वो भी अब मार्केट में मिल रहा है। और हमारे पास तो IIVR संस्था है बनारस में, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। और उद्यान विभाग में भी आपको वो वैरायटी मिल जाएगी जो 12 मासी होती है। तो 12 मासी भी जो होती है उसमें भी इतनी फलत नहीं होती है जितनी मतलब आप उसको सेव करके रख सकें। अब इतना गुणकारी है तो बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम इसको कैसे, जब वो नहीं फल रहा है तब भी उसको बना के रख सकें, है ना। तो जो इसके गुण हैं वो आप आयरन भी है इसमें, कैल्शियम भी है इसमें, और सुपर फूड है। आप ये समझ लीजिए कि इसमें हर एक गुण मौजूद है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो इसके फल में है वो इसकी पत्तियों में भी उपयोग मिलता है आपको वही गुण। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पे इसके पत्तों का पाउडर बनाया जाता है। तो मैं आपको इसके पत्तों के पाउडर को बनाने की थोड़ी सी विधि बताना चाहूँगी। पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पत्तियाँ जब तोड़ेंगे तो उसमें से मैच्योर अच्छी लीव्स ले लेंगे, जो हरी हैं, कटी फटी नहीं है या पीली नहीं है। तो इस तरह की पत्तियों का चुनाव कर लीजिए, उनको तोड़ लीजिए। तोड़ के आप उनको धोएंगे और धोने के बाद आप उनको सुखाना है। सारी जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये सुखाने में ही अटक जाती है कि जब आप उसको सुखाते हैं तो कभी पत्तियां पीली हो जाएंगी, या आप डायरेक्ट अगर सनलाइट में डाल देंगे तो उसके न्यूट्रिएंट लॉस हो जाएंगे और कलर भी बहुत वहाँ पे हो जाता है। तो मैंने तीनों विधि से इसको किया हुआ है। जो इलेक्ट्रिक ड्राइंग है उस मेथड से भी किया है, सोलर ड्राइंग जो है उस मेथड से भी किया है, और नॉर्मल जो शेड ड्राइंग होती है जो छाँव में सुखाई जाती है वो मैंने किया है। क्योंकि हम किसानों के लिए फ्रेंडली, जो किसान आसानी से कर सकें, उस पर बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक ड्रायर होगा जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 24 घंटे हो तब आप कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो किसान के लिए उतना उपयुक्त नहीं हो पाता है। सोलर ड्राइंग भी मैंने की है, पर मुझे जो लगा, जो मेरा रिजल्ट रहा, हो सकता है और लोगों का मुझसे कुछ भिन्न आया हो। तो मेरे में कलर चेंज हो रहा था, मतलब हरी पत्तियों का वो हरा कलर नहीं रह जा रहा था, वो थोड़ा थोड़ा पीलेपन पे आ जा रहा था। तो मैंने जो बेस्ट समझा, जो किसानों के लिए भी सबसे अच्छा है, वो है आप इसको छाँव में सुखाइए। तो सुखाने के लिए आपको इसको धोना, फैलाना है। अब कई किसान मुझसे ये शिकायत करते हैं कि जब इसको फैलाते हैं तो उसमें चिपचिपा सा होना शुरू हो जाता है। चिपचिपा होना इसलिए शुरू होता है कि एक तो आप उसको प्रॉपर फैलाते नहीं हैं। फैलाने से क्या होगा कि जो भी उसमें पानी बचा खुचा है या 2 पत्तियों के बीच में अटका हुआ है, वो पानी पूरा निकल जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जो पहले दिन उसको फैला रहे हैं ना, वो सूती कपड़े पे फैलाइए। और सूती कपड़े पे फैलाने के बाद ध्यान दीजिए उसको, मतलब 2-3 बार चेक करिए, अलट पलट कीजिए, ऊपर नीचे करिए और अच्छे से फैलाइए, जिससे उसका पानी पूरा निकल जाए। मुश्किल से अगर अच्छी धूप है तो आप जब उसको छाँव में सुखाएंगे तो 2 दिन लगता है। 2 दिन के अंदर उसका पत्ता सूख जाएगा। और आप उसको घर के लेवल पे बना रहे हैं तो मिक्सी में इसको पीस लीजिए और पाउडर बना के रख लीजिए। 5 किलो पत्तियाँ होंगी तब जाके आपका कम से कम मतलब 180 से लेके 210 ग्राम तक पाउडर बनेगा। लगभग आप 20 किलो पत्तियां लेके आएंगे तब जाके आपका ये मान के चलिए कि 1 किलो पाउडर होगा। ये प्लस माइनस भी हो सकता है, मतलब कभी आपका 1 किलो से ज़रा सा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। जैसा पत्तियों में आप वेस्ट जितना निकले उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही प्रक्रिया है आप इसका पाउडर बनाने की। अच्छा, स्टोरेज भी इसका उतना